दिल दहला देने वाली ऊंचाई पर बादलों के साम्राज्य में तूफानों से भिड़ते हुए दौड़ कर अजय, इस साइड। हमें खोज कर लाना है एक ऐसा दृश्यम जिसे केवल पौराणिक ग्रंथों में पढ़ा गया है। बहुत परेशानी हो रही है, कैमरा साफ करके देखना पड़ेगा। लोग उसे कहते हैं इंद्र वज्र। आज दृश्यम की शुरुआत इंद्रधनुष के इस दृश्यम के साथ हम कर रहे हैं। आपने इंद्रधनुष का ये दृश्यम तो किसी भी शहर में, गांव में या जंगल में या कहीं पे भी देखा जरूर होगा, लेकिन क्या आपने इंद्रवज्र के बारे में सुना है? नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ। इंद्रवज्र कैसा दिखता है, इंद्रवज्र क्या होता है, ये तमाम सवाल के जवाब हम आपको आज दृश्यम के जरिए देने वाले हैं, क्योंकि आज भारतवर्ष के लिए हम इंद्रवज्र का दृश्यम लेकर आएंगे। अब इसके लिए सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में हम उस चोटी पर जाएंगे जिसे हरिश्चंद्र गढ़ के नाम से जाना जाता है। हर कदम आपके लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। यहाँ फिसलन बहुत ज्यादा है। हजारों फीट ऊंची इस रास्ते में जब हम पहुंचेंगे तो बताया जा रहा है कि तमाम परेशानियां हैं। बारिश लगातार आपकी परेशानियों को बढ़ा रही है, लेकिन हाँ, वहां पहुंचने के बाद जो देखने को मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। और यही वजह है कि आज ये दृश्यम दिखाने के लिए, इन तमाम परेशानियों का सामना करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। यहां से गिरने का मतलब है आप नीचे कई सौ फीट गहरी खाई में गिर जाएंगे। तो आइए भारतवर्ष के लिए लेकर आते हैं वो दृश्य जो सिर्फ हरिश्चंद्रगढ़ से नजर आता है, यानी इंद्रवज्र, जिसे देखने के लिए मैं तो एक्साइटेड हूं और ऐसा लग रहा है कि एक सेकंड की देरी करना भी अब गलत होगा। तो जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं। इंद्रवज्र क्या होता है, कैसा दिखता है, कुछ नहीं पता था। ये कहां दिखता है, इसका पता महाराष्ट्र के कुछ ट्रेकर्स से मिला। महाराष्ट्र में पुणे से करीब 125 किलोमीटर दूर एक गांव है खीरेश्वर, जहां एक पहाड़ हरिश्चंद्रगढ़ की चोटी पर इंद्रवज्र का दृश्यम दिखता है। खीरेश्वर पहुंचे तो पहाड़ दूर से दिखने लगा था। विशाल भुजाओं वाला आसमान चूमता शिखर, चोटी पर बादलों ने डेरा जमा रखा था। पहाड़ की गोद में बसा है एक छोटा सा गांव खीरेश्वर। गांव पहुंचे तो एक ही सवाल था, ये इंद्रवज्र क्या होता है? आपने आज तक वो हाफ राउंड वाला इंद्रधनुष देखा होगा आधा, लेकिन यहाँ से आपको पूरा इंद्रवज्र जैसा दिखने के लिए मिलेगा। वो नज़ारा बहुत ही अच्छा रहता है।
अगर आप इतनी कठिनाइयां पार करके जा रहे हो तो आपको ये नज़ारा भी देखने को मिलेगा। कोई ठोस जवाब नहीं मिला। जो पता चला उसके मुताबिक पहाड़ की चोटी पर बादलों के बीच कभी कभी एक रहस्यमयी आकृति उभरती है, बिल्कुल सतरंगी। एक खास चमक के साथ कुछ देर दिखती है, फिर अचानक गायब हो जाती है। हमें लगा गांव वाले इंद्रधनुष को ही बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, तो लोगों ने कहा इंद्रधनुष धनुष के आकार का है, इंद्रवज्र गोल होता है। तस्वीर साफ नहीं थी, लेकिन दावा दिलचस्प था। हमने शिखर पर जाने का फैसला किया। वजह थे इस पहाड़ से जुड़े पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्य। बताया जाता है कि हरिश्चंद्रगढ़ पहाड़ 3 से 4 हजार साल पुराना है, जिसका जिक्र स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण के साथ अग्नि पुराण में भी है। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि पहाड़ की चोटी से पाषाण काल के साक्ष्य भी मिले थे। ये जो पहाड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमें इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है और इस पहाड़ की दूसरी तरफ जो हिस्सा है, दरअसल वो हिस्सा बताया जाता है जहाँ पर आपको इंद्रवज्र नजर आता है, जिसकी कहानियाँ जुड़ती हैं स्कंद पुराण से। ना सिर्फ स्कंद पुराण से, मत्स्य पुराण से, और इसके अलावा कई पुराणों में इस पहाड़ का और उस स्थान का जिक्र है। फिलहाल जैसे जैसे धूप बढ़ रही है, थोड़ी खुशी है कि हम पहुंच जाएंगे। बारिश हमारा रास्ता नहीं रोकेगी। हम मंजिल की ओर बढ़ चले, नतीजे से बेपरवाह, मुश्किलों से अनजान, एक जुनून के साथ। 5000 फीट की चढ़ाई करनी थी। इंद्रवज्र दिखने का भरोसा भी नहीं था। फिर सोचा कोशिश करने में क्या हर्ज है, पौराणिक जगह है, क्या पता कोई नया दृश्यम ही हाथ लग जाए। जो पहाड़ हम चढ़ने वाले हैं वो बेहद सीधा खड़ा पहाड़ है, उसकी तलहटी पर हैं हम। और देखिए एलिवेशन यहाँ से शुरू हो चुका है, जो बताता है कि आगे सफर कितना मुश्किलों भरा हो सकता है। पहाड़ के निचले हिस्से में जंगल है, इसके बाद खड़ी चट्टानों से सामना होगा। पहली चुनौती इस जंगल को पार करना था। रास्ते में प्यास लगी, सामने नदी दिखी। पानी पीने के लिए झुके, तभी पानी में कुछ दिखा। अगर सावधान नहीं रहते तो पूरा चेहरा लहूलुहान हो सकता था। ये नन्हा साथी यहाँ पर इंतजार कर रहा था और इसका डंक आपको घायल भी कर सकता है, इसलिए आपको संभाल कर पकड़ने की जरूरत है ताकि ये आपको अपने डंक से घायल ना कर दे। फिलहाल मैं इसे
किसी साफ जगह पे छोड़ देता हूँ ताकि ये भी यहाँ रह सके और मैं भी पानी पी सकूँ।